Hello friends, welcome to my YouTube channel Mandalas by Mona. This video is based on step-by-step tutorial for Mandala Owl. So grab your tools and let's get creative. This mandala art is created on texture base. टेक्सचर बनाने के लिए आपको एक पॉली बैग को कलर करना है और उसे पेपर पर वीडियो में दिखाए गए तरीके से स्प्रेड करना है। इससे आपको एक इवन बेस ना मिलकर टेक्सचर बेस मिलेगा, बिल्कुल इस तरह से। पेपर सूखने के बाद आपको इस पे आउटलाइन बनानी है, बिल्कुल ऐसे ही। स्पेशल थिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर आर्ट पीस इज़ दैट इट्स अ फ्री हैंड। You don't need to be very specific about lines, about circles, about rounds, edges. बस आपको एक flow में बनाते जाना है। If you create this art piece with me, then I'm damn sure you will enjoy the process. बॉडी के लिए स्मूथ और फ्लोइंग लाइंस बनानी है आपको। ब्रश से आप जो भी स्ट्रोक्स बनाएंगे उनको आपको लाइट रखना है, क्योंकि ये सिर्फ बेस स्ट्रक्चर है। आउटलाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद अब हम काम करेंगे आउल के हेड पे। इसमें मैंने बहुत सारे छोटे छोटे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऐड किए हैं, जिनमें सर्कल है, जिगजैग है, लाइंस हैं, कुछ राउंड शेप्स हैं। ये सारे एलिमेंट्स मिलके हेड को एक इंट्रिकेट और आर्टिस्टिक लुक देंगे। मंडाला स्टाइल में ये डिटेलिंग डिज़ाइन को बहुत ही यूनिक बनाती है। हेड पोर्शन कंप्लीट होने के बाद हम आउल के फ्रंट फेस यानी कि आईज के नीचे वाले पोर्शन पे काम करेंगे। ये पूरा डिज़ाइन का फोकल पॉइंट है। दो बड़े सर्कल से स्टार्ट करना है और फिर उनको मंडाला डिटेल से फिल करना है। रिंग्स हों, डॉट्स हों और बहुत ही खूबसूरत उसमें स्ट्रोक्स हों। आइज़ को थोड़ा मिस्टिकल और वाइज एक्सप्रेशन देने की कोशिश करनी है। इसमें भी हमने कुछ माइनर डिटेलिंग या फिर कह सकते हैं कि एलिमेंट्स का यूज़ किया है। जब हम किसी डिज़ाइन को बनाते हैं वो सिर्फ लाइंस और शेप्स नहीं होती, उनमें होती है एक कहानी। आपने देवी लक्ष्मी के बारे में तो सुना ही होगा। जी हाँ, देवी लक्ष्मी का वाहन, उनका डिवाइन व्हीकल कोई और नहीं बल्कि एक छोटा सा रात का प्राणी उल्लू है। अब सोचिए, इतनी बड़ी देवी और एक उल्लू। ये चाहे कुछ लोगों को अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा अर्थ है। आउल अंधेरे में भी देख सकता है, वो दृष्टि देता है जब सब कुछ अंधकार में हो। देवी लक्ष्मी के साथ उल्लू इसलिए है क्योंकि वो हमें याद दिलाता है सच्ची समृद्धि तभी आती है जब ज्ञान हो और दृष्टि हो। उल्लू भी एक सिंबल है ऑर्डरनेस का। पैसा और शक्ति मिलने के बाद भी अगर आप सतर्क नहीं रहे तो सब कुछ खो सकते हो। इसलिए जब भी दिवाली आती है और हम लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, एक छुपी सी छवि होती है उनके चरणों में, एक उल्लू जो उनकी एनर्जी को बैलेंस करता है। वो उल्लू हमें बताता है रोशनी तभी काम की है जब हम अंधकार में भी देखना सीख जाएं। सो नेक्स्ट टाइम यू सी एन आउल इन द डार्क, याद रखना शायद वो एक रक्षक है, देवी माँ के साथ आया हुआ। स्टोरी के साथ साथ हम कहाँ आ गए हमें पता ही नहीं चला। फ्रंट पोर्शन भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम मूव करेंगे इसके फेदर्स पे। यहाँ पर भी मैंने मंडाला पैटर्न का यूज़ किया है। इसमें लाइंस हैं और मैंने कुछ ज़्यादा एलिमेंट्स इसमें ऐड नहीं किए हैं। मैंने कोशिश की है कि दोनों साइड्स को बैलेंस रखूं और इसमें सिमेट्री बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
फेदर्स डिटेल होने चाहिए, लेकिन डिज़ाइन उतना ही क्लीन और ब्यूटीफुल भी होना चाहिए। तो चलिए, अब जब लेफ़्ट साइड का फेदर कंप्लीट हो चुका है, टाइम है मूव करने का राइट साइड की फेदर पे। यहाँ हम सेम पैटर्न का यूज़ कर रहे हैं ताकि डिज़ाइन में बैलेंस और सिमेट्री बनी रहे। और ये ही मंडाला आर्ट का मैजिक है। एक साइड जब बन जाता है तो दूसरी साइड नेचुरली फ्लो करने लगती है। आप भी फील कर पा रहे होंगे ना कि हर लाइन, हर कर्व कितना स्मूथली मिल रहा है। आप चाहे तो थोड़ा वेरिएशन ऐड कर सकते हैं, जैसे कोई डॉट पैटर्न या एक्स्ट्रा डिटेलिंग, लेकिन बेस पैटर्न सेम ही रखें ताकि ओवरऑल हार्मनी बनी रहे। अब चलते हैं डिज़ाइन के टेल सेक्शन पर। यहाँ भी हम वही पैटर्न रिपीट करेंगे जिससे डिज़ाइन को एक ग्रेसफुल और सिमेट्रिक लुक मिले। देखिए, अब डिज़ाइन कंप्लीट धीरे धीरे ही होगा, तो आपको पेशेंस रखना होगा। ये पूरा प्रोसेस एक मेडिटेटिव फील देता है। आप चाहें तो इस मोमेंट पर थोड़ा सा पॉज करके अपनी लाइंस को रिफाइन कर लें। मंडाला बनाते वक्त स्पीड से ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका पेशेंस। एंड रिमेंबर, परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं, यूनिक होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए, टेल कंप्लीट करके हम बढ़ेंगे अगले स्टेप की ओर। मंडाला आउल अब धीरे धीरे अपनी पूरी शक्ल ले रहा है। एंड ट्रस्ट मी, फाइनल लुक देख के आप खुद प्राउड फील करेंगे। अब जब फेदर्स कंप्लीट हो गए हैं तो चलते हैं आउल के चेस्ट पोर्शन की तरफ। ये पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ मैंने यूज़ किए हैं मल्टीपल सिमेट्रिकल एलिमेंट्स, लेकिन टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक सिंपल टिप दूंगी, जस्ट लेट योर हैंड फ्लो फ्रीली। मंडाला आर्ट को बनाने का मज़ा तभी आता है जब आप लाइंस को ज़्यादा प्रेशर देके ना बनाएं। अगर लाइंस थोड़ी इधर उधर हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो उसे हैंडमेड और नेचुरली बनाएंगी। चेस्ट सेक्शन में मैंने कुछ कर्व्ड शेप और लेयर्ड पेटल्स ऐड किए हैं। ये शेप्स सिमेट्री में हैं, लेकिन एग्जैक्ट मैच होना ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो सेंटर से स्टार्ट करके आउटवर्ड ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे वेव्स या ब्लूमिंग पेटल्स। और हर लेयर के बीच थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस छोड़ना ज़रूरी है ताकि डिज़ाइन ज़्यादा क्रिस्प लगे। आप देख रहे होंगे कि मैं हर लाइन को एक ही स्मूथ स्ट्रोक में ड्रॉ कर रही हूँ, बिना ज़्यादा रुके। आप भी ट्राई कीजिए। लाइन को फील करना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय इसके कि कंट्रोल करें। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको चेस्ट डिज़ाइन ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगा या फिर फेदर्स। और हाँ, अगर आप कुछ अपने हिसाब से मॉडिफाई करना चाहें, जैसे कोई एक्स्ट्रा पैटर्न, डॉट वर्क या छोटी डिटेलिंग, तो बिल्कुल ट्राई कीजिए। ये आपका आर्ट है, हर एलिमेंट आपके टच से स्पेशल होना चाहिए। जब आप दोनों साइड्स कंप्लीट कर लोगे तो आप देखोगे कि डिज़ाइन ऑटोमेटिकली सेंटर में सेटल हो रहा है। आउल का चेस्ट अब फुल फॉर्म ले रहा है और ओवरऑल पीस को एक सॉलिड ग्राउंडिंग मिल रही है। थोड़ा जूम आउट करके डिज़ाइन देखिए, हर पार्ट का बैलेंस अब क्लियरली दिख रहा होगा। ओके, चेस्ट पोर्शन ऑलमोस्ट डन।
थोड़ा डिटेलिंग और देना है। फिर हम चलते हैं अगले पोर्शन पे। आउल की आंखें हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर ली थी, तो अब मैंने इन्हें सॉलिड ब्लैक कलर से फिल किया है। देखने में सिंपल लग रहा है, बट बिलीव मी ये आंखें डिज़ाइन का सबसे पावरफुल एलिमेंट है। तो ये था हमारा मंडाला आउल डिज़ाइन, पावरफुल, बैलेंस्ड एंड फुल ऑफ मीनिंग। अगर आपको ये प्रोसेस पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं आपका फेवरेट पार्ट क्या था। सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल मंडलास बाय मोना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी क्रिएटिंग।